दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया। मौके पर ही चारों की मौत हो गई। इसमें 2 बच्चे, गर्भवती महिला समेत 4 की मौत हुई है। बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने की ये पूरी घटना, लखनऊ अयोध्या एक्सप्रेसवे, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया। बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने ये दर्दनाक घटना हुई है, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू ट्रक तेज गति से चल रहा था और यही कारण रहा हादसे के पीछे भी। हादसे का शिकार 4 लोग हो गए। आपको बता दें, अनियंत्रित ट्रक हो गया, बेकाबू हो गया, रफ्तार का कहर इसे माना जा रहा है। अभिषेक इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या नियंत्रण खो दिया था ड्राइवर ने? नींद की झपकी आ गई थी, शराब के नशे में था, कैसे अनियंत्रित हो गया ट्रक? बिल्कुल ये ट्रक अनियंत्रित हुआ और जिसकी वजह से 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई सारी जानकारियां मिल रही हैं ट्रक के इस हादसे को लेकर के, सड़क पर हुए इस हादसे को लेकर के। अक्सर ऐसा होता है कि पूरी रात इस तरह ट्रक ड्राइवर ड्राइव करते हैं और कई बार जब सुबह होने लगती है, यानी 3 से 4 और 5 के बीच का जो वक्त है, तब जब नींद ज्यादा एकदम आगोश में ले लेती है, तो कई बार झपकी लग जाती है, कई बार गाड़ी चलाते चलाते कई बार नींद आ जाती है लोगों को और इस तरह के भयानक हादसे पेश आते हैं। क्योंकि स्पीड भी एकदम बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, स्पीड थी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक चल रहा था। जिस वक्त यह हादसा हो उस वक्त ट्रक की रफ्तार 100 के ऊपर जाने की बात हो रही है और वो अचानक से हुए हादसे की वजह से हुआ है, बताया जा रहा है। हालांकि टेक्निकल टीम मुआयना करेगी भी मामले का और कई सारी बातें और निकलकर सामने आएगी, लेकिन ये शराब की बात और कई सारी बातें अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। परिवहन विभाग ने बाकायदा अब ब्रेथ एनालाइजर सिस्टम्स को इंस्टॉल करने की बात कही है, जहां पर भी हाईवेज और एक्सप्रेसवेज या इस तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिंग जो सड़कें हैं, वहां पर ब्रेथ एनालाइजर रहेंगे ड्राइवर्स को चेक करने के लिए कि वो शराब पीकर अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसे वहीं रोक दिया जाए, गाड़ी सीज की जाए, चालान किया जाए और इस तरह के भयानक हादसे आगे न हों। बिल्कुल, तो दर्दनाक ये पूरा हादसा, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने की ये पूरी घटना है। जांच का विषय है, ये जांच की जा रही है कि आखिर बेकाबू अनियंत्रित कैसे ये ट्रक हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं अभिषेक? और जो मरने वाले हैं उनके बारे में क्या पता चल पाया? कहाँ के रहने वाले थे वो सभी? 4 लोगों की मौत हुई है, जो बताया जा रहा है वो भी वहीं सफर कर रहे थे। और घायलों की बात अगर की जाए तो आसपास जो लोग थे उनको थोड़ी बहुत चोटें जरूर आई होंगी, लेकिन हाँ, इस तरह से किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि हादसे की वजह से ही भयानक चोटें लगी। कुछ लोग आगे मौजूद थे, एक प्रेग्नेंट महिला थी जिसकी मौत हो गई है, उसके पेट में पल रहा बच्चा भी नहीं बच पाया, लिहाजा ये परिवार के लिए बहुत दुखद रहा होगा। इसी तरह कुछ और भी लोग इसी तरह सफर कर रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं था जब ये अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर गिरा और उसकी जद में आने वाले तकरीबन 4 परिवार पूरी तरह से नाबूद हो गए, कहा जाए तो। क्या गिरफ्तारी ट्रक ड्राइवर को की हुई है अभिषेक? ये भी बताइए, चूंकि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही हो सकती है। बिल्कुल, ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की बात तो प्रेमा फेसाई सामने आई है, क्योंकि ट्रक इस तरह नियंत्रित होकर सड़क पर गिरा, उसकी जद में लोग आए जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। पहली गलती तो ड्राइवर की ही है, लेकिन ये भी जरूरी है कि गाड़ी लोडेड थी, कौन सी कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, गाड़ी मालिक को भी पुलिस ने फिलहाल पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है, उनसे भी पूछताछ चल रही है और कई सारी बातें भी निकलकर सामने आएंगी। ड्राइवर का भी मेडिकल चेकअप होगा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने होंगी और उससे पता चलेगा कि जो नशे वाली बात सामने आ रही है ये कहाँ तक सही है और एग्जैक्टली क्या वजह रही इस पूरे घटनाक्रम की। चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर अभिषेक जानकारी देने के लिए। यूपीएससी